तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। देखो, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मल्टीपल अपडेट्स की। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा शाहरुख खान की किंग फिल्म से। देखो भाई, शाहरुख खान की किंग फिल्म की शूटिंग पोलैंड में चल रही है। अरशद वारसी और सिद्धार्थ आनंद, खुद शाहरुख खान एंड सुहाना खान, ये सब सेट पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे सुहाना खान के किरदार के बारे में जो अपडेट आई है वो सुनो, बहुत ही कमाल की है। उन्होंने बताया है कि सुहाना खान का जो किरदार है वो इस फिल्म का दिल होगा, दिल। अब आप सोच लो भाई, दिल क्या काम करता है पूरी बॉडी में, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इवन स्टार कास्ट क्रेडिट में भी सुहाना खान का नाम पहले दिया जाएगा, यानी कि जैसे कि सुहाना खान, शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण। यानी कि सुहाना खान कहीं ना कहीं बेटी होंगी शाहरुख खान की और माँ दीपिका पादुकोण। लोका ने देखो भाई साहब यहाँ पे सबको चौंका दिया और लोका ने कहीं ना कहीं भाई टोपा सा दे दिया है। तो यहाँ पे लोका लगभग 170 करोड़ वर्ल्ड वाइड के अपने उस क्लब में चली गई है और 200 करोड़ के क्लब में ये मूवी इजीली जाती हुई दिख रही है। इससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि आने वाली इसकी जितनी भी फिल्में हैं वो ब्लॉकबस्टर 100% होने वाली है, उसमें कोई शक नहीं है। जबकि यहाँ पे डुलकर ने ये भी बोला है कि मैं जितनी भी कमाई इस फिल्म से करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्कर टीम को, यानी कि उनकी टीम जो है और जो एक्टर है उन सब में बांट दूंगा। यानी कि एक बात यहाँ पे सीधी सीधी ये है कहने की कि उनका दिल कितना प्योर है। देखो, यहाँ पे डुलकर ने अगर इस तरीके का फैसला लिया है तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा फैसला है और एक साफ दिल का इंसान है। और अगर इतना मिल के अगर इंडस्ट्री में काम होगा तो मे बी ऐसी इंडस्ट्री आगे क्यों नहीं निकलेगी। ये तो चलो डुलकर ने अपनी बात जबान से बोल दी, हो सकता है कि ऐसे ही काम पहले भी हो चुके हो, क्या पता यही रूल हो वहाँ का। मे बी जब भी देखो इंडस्ट्री कितनी आगे निकल रही है, यही चीज़ होती है आगे निकलने का सबसे बड़ा मोटिव, कि जो पांचों उंगलियां है ना वो मुट्ठी बन के अगर सामने वाले के मुक्का मारेंगी ना तो भाई दांत टूट जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। बात करते हैं भाई देखो कांतारा की। कांतारा को 25 दिन बचे हैं सिर्फ और सिर्फ रिलीज होने में और इन्होंने अभी तक एक लुक भी ढंग से नहीं दिया है। एक लुक ढंग से, चलो वो तो आ चुका है, लेकिन आपको लगता है कि यार वो सिर्फ काफ़ी था, जबकि फिल्म को रिलीज होने में 25 दिन बाकी हैं। ज़रा सोचो ज़रा भाई, टीज़र तक आ जाता है, यहाँ तो 25 दिन बचे हैं, अभी तक हमने ढंग से मूवी का कंटेंट तक नहीं देखा कि कैसा होने वाला है। तो या तो देखो इनका सीधा सीधा प्लानिंग ये चल रहा है कि भाई इस मूवी का हम सीधा सीधा एक ट्रेलर ही रिलीज़ करें। अब ट्रेलर आ किस टाइम सकता है? देखो 20 से 21 तारीख के आसपास मे भी आ सकता है। मे भी चांसेस ये है कि जॉली आ रही है या फिर जॉली के बाद जो संडे आएगा उसके साथ वहाँ पे कुछ यहाँ पे इसके ट्रेलर को रिलीज़ किया जा सकता है। लेकिन अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं है, जबकि एडवांस बुकिंग की भी मैं आप लोगों को अपनी तरफ से अपडेट दे रहा हूँ। वरना तो भाई देखो ऐसी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है। कभी आप कहो कि तूने तो ये बताया था। 25 से 26 तारीख तक इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो सकती है अगर ये मूवी 2 अक्टूबर को आ रही है तो। बाकी भाई जब तक इसके बारे में कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आती, कोई भी इसके बारे में बात करना मुझे नहीं लगता कि बेस्ट होगा। बजट इतना ज़्यादा बताया जा रहा है कि बजट को देख के तो मेरी खुद की हवा टाइट हो गई है। भाई अगर बजट इतना है तो कलेक्शन के लिए कितनी उम्मीदें कर रहे हैं, और फिर अगर कलेक्शन होनी है तो उसके लिए आप लोग हिंदी में कितना यहाँ पे प्रमोशन करेंगे, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। जबकि अभी तक तो कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं दिखा है कि यहाँ पे हमें कुछ दिखे। कूली की अपडेट आ रही है, कूली फिल्म 9 सितंबर को OTT पे आ सकती है, ऐसी अपडेट आ रही है। बाकी कोई ऑफिशियली यहाँ पे प्रचार नहीं हुआ है। जैसी रूमर्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक इनसाइड रिपोर्ट्स दे रहा हूँ। मे भी चांसेस है 9 तारीख को आ सकती है। वॉर 2 का देखो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वॉर 2 को लेके ऐसी कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है कि OTT पे वो इतनी जल्दी आए। मे भी देखो बॉलीवुड वाले हैं, बॉलीवुड वाले थोड़े टाइम के बाद ही आते हैं, तो चांसेस ये हैं कि नवंबर तक आई थिंक सो वॉर 2 भी OTT पे आ जाएगी। लेकिन अभी तक सिर्फ कूली की अपडेट है। अगली अपडेट है भाई सलमान खान की। भाई सलमान भाई यहाँ पे गलवान फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और वो सेट पे भी पहुंचे थे। मे भी खबर ये आ रही है कि चित्रांगदा और सलमान खान वापसी आए हैं, यानी कि लद्दाख में शूटिंग चल रही थी गलवान की, और अपूर्व लाखिया भाई यहाँ पे फुल ऑन इंस्टाग्राम पे बने हुए हैं। फिल्म के बारे में छोटी से छोटी चीज़ों को इतना बेहतरीन तरीके से पब्लिक के सामने रख रहे हैं कि पब्लिक को भी मज़ा आ रहा है देखने में। शूटिंग ज़बरदस्त तरीके से वहाँ चल रही है। सलमान खान पहुँचे भी हैं, चित्रांगदा भी पहुँची थी, लेकिन अभी शूटिंग से वो आ चुके हैं। मे भी
वो अभी जो यहाँ पे जो एपिसोड था बिग बॉस का, हो सकता है कि उसके लिए आए हों। अब वो दोबारा से मूव करेंगे सीधा लद्दाख में, शूटिंग वहाँ पे चालू है और बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस यहाँ पे शूट हो रहे हैं। मे बी सलमान खान का एक सोलो सीन भी यहाँ पे शूट हो रहा था, जो कि एक पिक्चर यहाँ पे वायरल हो रही है। मे बी आप जरा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये भाई एआई पिक्चर है या फिर सेट की पिक्चर है, मुझे नहीं पता है, आप लोग ज़रूर बताना। तो देखो भाई, बात करते हैं अक्षय कुमार की जॉली LLB 3 की। देखो भाई, इस फिल्म का क्रेज़ मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि जॉली LLB भाई इतना बड़ा, इतनी बेहतरीन फ्रेंचाइजी, इतना बड़ा नाम, और उसको लेके कोई बात नहीं कर रहा यार, ये तो मत करो। देखो भाई, अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म इस साल की, जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट बनने वाली है भाई, वो यही है। मतलब अगर मैं आप लोगों से कहूँ ना कि इस साल की जॉली LLB है, और अगले साल की अगर मान के चलो भूत बंगला है, और फिर 2027 की हेरा फेरी, अक्षय कुमार की मेरी फेवरेट फिल्म, इन तीनों सालों की मैंने बता दी है। देखो भाई, कोई बात नहीं कर रहा है, जबकि 10 तारीख को इसका ट्रेलर आ रहा है और मेरठ में इसका अलग ही प्रचार चलेगा, और जो ट्रेलर का लॉन्च होगा और एक जगह और होगा, वो कहाँ होगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ, क्योंकि 2 जगह बताया जा रहा है कि इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। अब ये बात सच है या झूठ है, वो आप नीचे मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताओ। बात करते हैं भाई प्रभास की फिल्म स्पिरिट की। देखो भाई, संदीप रेड्डी मांगा कुछ अलग ही किस्म के डायरेक्टर हैं, वो हमेशा अपनी फिल्म को बहुत ही ज़्यादा गहरे अंदाज में सोचते हैं और अपने बच्चे की तरह यहाँ पे पालते हैं अपनी फिल्म को, समझ रहे हो। अब उन्होंने इस फिल्म का म्यूजिक 70% तैयार कर लिया है। इवन प्रभास का जो कैरेक्टर है वो एक इंटरनेशनल ग्रुप से लड़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि फिल्म का जो एक बेस है वो इंटरनेशनल तक जाएगा। इवन इस फिल्म के अंदर तृप्ति डिमरी एक डॉक्टर के रूप में होंगी, और इस फिल्म में मतलब अब ये नहीं कह सकते कि तृप्ति तो इनकी एक प्रेमिका बताई जा रही है, लेकिन प्रभास की एक वाइफ भी होंगी, उनके बच्चे भी होंगे। अब ये नहीं कह सकते कि वाइफ तृप्ति ही होंगी, मे बी चांसेस है, हो सकता है कि ज़्यादा भंगार तो ये डालेंगे नहीं, क्योंकि इनका जो सीधा निशाना है वो सीधा क्रिमिनल से, ना कि ये एक लव स्टोरी का एक अलग ही एंगल लेके चलेंगे। तो सीधा सीधा सिंपल से शब्दों में यही कहूँ तो तृप्ति ही उनकी वाइफ होंगी और उनके 2 बच्चे होंगे। बात करते हैं भाई कमल हसन, रजनीकांत साहब और लोकेश कनगराज की फिल्म की। देखो भाई, ये फिल्म अनाउंस हो चुकी है और लगभग अब कहीं ना कहीं लोकेश कनगराज के दिमाग में यह है कि कम से कम मैं उस लेवल का डायरेक्टर तो बनूं कि 1000 करोड़ बोल के मैं भी खुश हूं। यानी कि वो चाहते हैं कि अब मैं 1000 करोड़ की फिल्म दूं, इसीलिए उन्होंने कैथी 2 को भी साइड में कर दिया। तो पहले वो सीधा रजनीकांत साहब और कमल हसन साहब के साथ में ये फिल्म बना रहे हैं, पूरी प्रॉपर तमिल फिल्म होगी है, और सारी चीज़ें यहाँ पे तमिल से ही रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे लोकेश कनगराज ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहुत से लोगों का सवाल ये है। इस बात का जवाब मैं अभी थोड़ी देर पहले दे चुका हूँ, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि भाई देखो, एक तो इनकी उम्र भी निकल रही है, प्लस ये है कि ये जो मौका मिला है फिर दोबारा नहीं मिलेगा, यानी कि इन दोनों को साथ में लाने का। और अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं आप साउथ को तो भूल ही जाओ, हिंदी में भी इन दोनों का बहुत तगड़ा क्रेज है। तो इसीलिए लोकेश ने उस फिल्म को छोड़ के इस फिल्म को पहले बनाने की सोचा। वजह सारी मैंने आप लोगों को बता दी है, क्योंकि कैथी 2 तो चलो दोबारा भी यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों अगर बिखर गए तो दोबारा से नहीं आएंगे, क्योंकि भाई बहुत कम मौके मिलते हैं कि दोनों की डेट्स एक साथ हों। तो बात ये है। रजनीकांत साहब की बात हुई तो भाई जेलर 2 पे भी बात करना तो अनिवार्य। शिवा राजकुमार इस फिल्म में ज्वाइन कर चुके हैं जेलर 2 में। अब शिवा राजकुमार कौन है, क्या है, मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं भाई किस लेवल के वो एक्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा फिल्मों उनकी एक्टिंग अच्छी लगी है। हालांकि देखो, मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि ठीक है भाई साउथ के एक्टर हैं, लेकिन जब भी वो आते हैं तो अलग से एक एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है। अब देखो ना भाई, जेलर क्या लेवल की फिल्म थी, तो जेलर 2 उससे भी बड़ी बन रही है। तो सोच लो भाई नेल्सन किस लेवल का काम कर रहे हैं, और मज़ा भरपूर आएगा। NTR नील भाई मेरी अगले साल की, मतलब कहा जाए ना कि टॉप 5 फिल्मों में से भाई ये भी एक फिल्म है। जूनियर NTR वॉर 2 के बाद में सीधा मूव कर चुके हैं NTR नील पे। और तो और ये अपडेट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी। अब यहाँ पे सीधा इन्होंने निशाना मार दिया है सलार और KGF पे। सलार में जैसे खानसार था और KGF में जो दुनिया थी, यानी कि दोनों ही फिल्मों में जो उन्होंने दुनिया दिखाई प्रशांत नील ने, ये अपना यही पैटर्न अब NTR नील में भी यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें इससे बड़ा है। यानी कि अब ये लोग इंटरनेशनल तौर पे चले गए हैं। तो प्रशांत नील इंटरनेशनली अब वो एक दुनिया जो बना रहे हैं NTR नील को लेकर, जिसमें इंटरनेशनल तौर पे उनको ड्रैगन बोला जाएगा। तो आप सोचो कि जब एक ड्रैगन इंटरनेशनल तौर पे एक अलग दुनिया पे जाके बैठेगा तो क्या होगा, मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हो। लास्ट में भाई शाहिद कपूर की अपडेट आ रही है।
शाहिद कपूर ने अपनी अर्जुन उस्तारा या रोमियो भाई उसकी शूटिंग को रैप अप कर दिया, मतलब उनका काम जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इस फिल्म के अंदर दिशा पटनी का भी रोल इन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है। विशाल भारद्वाज की बात कर रहा हूँ, एक अच्छा खासा रोल है और बताया ये जा रहा है कि शाहिद के साथ में उनके 2 गाने होने वाले हैं। अब कह नहीं सकते कि 2 हैं या 1 हैं, और जिसमें से पूरी फिल्म में से 2 गाने तो ये हुआ है और 1 गाना तृप्ति के साथ में, यानी कि फिल्म के 3 गाने तो मैंने आप लोगों को उंगलियों पे गिना दिए। इसके अलावा और कितने गाने वो देखेंगे। प्लस यहाँ पे शाहिद कपूर का एक नया लुक भी वायरल हुआ, मेरे पास पिक्चर आएगी तो आप लोगों को दिखा दूंगा। अब यहाँ पे शाहिद कपूर सीधा कॉकटेल 2 पे मूव कर चुके हैं। हालांकि शूटिंग अभी ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुई है, कुछ प्रिपरेशन वर्क चल रहा है, यानी कि स्क्रिप्ट की रीडिंग चल रही है। तो जैसे ही रीडिंग खत्म होगी, जैसे ही यहाँ पे चीज़ें समझने के लिए, अभी देखो स्क्रिप्ट थोड़ी समझनी भी होती है एक्टर को उस कैरेक्टर में ढलने के लिए, तो उसको प्रिपरेशन बोलते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कृति ने तो ऑलरेडी काम शुरू कर ही दिया था, उधर भाई रश्मिका भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट में भी बिजी है। तो यहाँ पे चीज़ें अभी कृति और शाहिद को लेके यहाँ पे जो भी सीन शूट होंगे तो उसके बाद में जब रश्मिका की ज़रूरत होगी तो उनको भी बुलाया जाएगा। फिलहाल देखो अपडेट ये थी। एंड लास्ट में भाई बॉर्डर 2 पे चलते हैं। देखो बॉर्डर 2 का जो टीजर है वो 1 मिनट कुछ सेकंड का उसका CBFC की रिपोर्ट आई थी, आप लोगों को मैंने बताया था। लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोग यही पूछ रहे थे कि भाई अब कब आएगा इसका टीजर। तो बात यह है कि भाई देखो अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियली अपडेट नहीं आई है, जैसे ही आती है आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 1-1.5 महीने तक पहले आ सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी अभी अपडेट नहीं है। लास्ट अपडेट भाई ऋतिक रोशन को, देखो ऋतिक रोशन को लेकर भी आप लोग बहुत सी बातें पूछ रहे हो कि ऋतिक रोशन का अब क्या, ऋतिक रोशन है कहाँ। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं भाई, देखो ऋतिक रोशन की अभी कोई भी अपडेट किसी भी फिल्म को लेकर नहीं आ रही है। इवन ऋतिक और होमवाले तक की भी कोई अपडेट नहीं आ रही है कि उसका क्या। वही एक अपडेट आई थी जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आप लोगों को करूँगा नहीं, क्योंकि अभी कोई अपडेट आ नहीं रही है। इवन अब देखते हैं कि ऋतिक रोशन का खुद का क्या यहाँ पे मोटिव रहता है, कौन सी फिल्म में वो मूव करते हैं, या तो अपनी वो ज़ोंबीज़ वाली फिल्म में जाएंगे या फिर होम वाले फिल्म में जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, जैसे होता है आप लोगों को जरूर बताऊंगा। लेकिन ऋषभ शेट्टी जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो एक चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि ये बंदा ना कुत्ते का सुअर बना देगा। फिलहाल नीचे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।